जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे एक टॉपिक जिसको कहते हैं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे निकाला जाता है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं और उम्मीद है आप सबको मजा आने वाला है, बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। देखिए, यहाँ पर जैसे कहा गया कि एक आदमी ने 13,360 रुपए की धनराशि को 8 से ही 3/4% वार्षिक सियाई ब्याज की दर से उधार ली तथा उसकी वापसी भुगतान 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया। बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना होता है इंस्टॉलमेंट में। उस मेथड का नाम है रेशियो मेथड। हमने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जो भी आपको रेशियो दिया जाता है आप उस पर पहले गौर करें। रेशियो क्या दिया गया है? 8 से ही 3/4%। यदि हम इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हमें समझ में आता है कि 8 चौको 32 और 3 कितना हो जाता है? 35/400। और यदि हम ईमानदारी से इसको कट करते हैं तो ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि 5 सत्ते 35 होता है और पावट 40 होता है। यदि हम ये कहें कि सर 80 पे 7 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। 2 वर्ष की बात करता है तो क्या करते हैं आपको पता है, 8 का वर्ग कितना? 6400। और यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 87 का वर्ग कितना होता है? आपको पता होना चाहिए 87 का वर्ग कितना आएगा। बस यही दिक्कत है, आप लोग जो कैलकुलेशन है वो काफी पुअर है। हमने आपको बताया हुआ था कि 100 से 87 कितना कम है? 13। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169। तो आप 69 लिखिए। और यहां पर सबसे बड़ी बात थी कि 87 में 13 घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे जो पहले वाला है। 87 में 13 घटाएंगे कितना आएगा? 74। और 1 जोड़ दिया तो कितना? 75। तो आराम से आप कह सकते हो कि 7569 विल बी योर 87 का स्क्वायर। आप चेक करके भी बता सकते हैं, चेक कर लीजिए और फिर देख के बताइए कि गलत है कि सही है, कमेंट जरूर करिए। 7569। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक किस्त हमारी 7569 की और दूसरी किस्त हमारी कितने की है? तो ये हम नहीं मान सकते। तो इसमें किस्तों को बराबर करने के लिए हमें 87 का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि 0 0 8 सत्ते 56 और 68 64 और 64 और 5 69। ये सही है ना भैया? चेक कर लिया ना सबने? ओके। 6400 दूसरा ऋण अदा होगा, पर किस्त तो हमने बराबर कर ली, 7569 ऊपर भी और 7569 नीचे भी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये किस्त कितने की है? 7569 की है। 7569 की किस्त है। अब कब? जब हमने कैलकुलेट करा है कितने अमाउंट को? 13,360 के ऋण पर हमें 7,569 रुपए का किस्त देना पड़ेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। यदि ये बात समझ में आ जाती है और यदि कंपैरिजन करते हैं तो हम पाते हैं कि 13,360 रुपए की ही धनराशि अदा करनी है। मान लीजिए यहां पर यह होता कि 26420 26,420 रुपए की धनराशि अदा करनी होती। कितनी धनराशि? 26,420 रुपए। हमने क्या कंसीडर किया हुआ? 13,360। मतलब हमारी चीज का कितना अदा करना है? डबल। तो हमारा ये जो इंस्टॉलमेंट है वो भी क्या हो जाती है? डबल। तब हमारा इंस्टॉलमेंट, यदि हम इसको कह देते कि सर 26,420 रुपए से हमने रिप्लेस कर लिया किस उस अमाउंट को, कर्जे को, तो यहां से 1 बराबर क्या है? 2। भाई देखिए ना, ये पूरा 2 बार काटेगा। यहां पर भी आप 2 का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होने वाला है? 7569 का जब इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा 2 ने 18 की 8 80 लगा 1, 2 छक्का 12 और 1 13, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 सत्ते 14 और 1 15। 15,138 रुपए की आपकी किस्त बनती। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां से दी गई धनराशि आप तुलना करते हैं जो आप कर्जे में लेते हैं। बेहतर समझ में आ रहा होगा, कोशिश करिए कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। फिर से एक बार देख लेते हैं आपको क्या करना था। परसेंटेज को किस में बदलना था बेटे? रेशियो में बदलना था। बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, साथ साथ नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर है। वैसे भी मैं जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं अपलोड करा देता हूं क्वेश्चंस वगैरह, तो इतनी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आज से ही 3/4% कितना हो जाएगा? 35/400। इस तरह के क्वेश्चंस को आप करते चलिए और अच्छे से करिए तो आपको आनंद आएगा। चलिए इसको नोट कर रहे हैं, देख लीजिए, 1 मिनट पूरा नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, अपना समय ले लीजिए। समय लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट आना चाहिए। आगे हो गया, थैंक यू। देखिए सबसे बढ़िया तरीका, अगला क्वेश्चन आता है कि सर 4% पर एक स्कूटर खरीद रहे हैं
उसने एक तो तुरंत भुगतान कर दे दिया, मतलब डीपी आप इसको समझ लीजिए, और 2 किस्त देनी है और वो भी बराबर देनी है वायदे के अनुसार। 4% चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से संयोजित होता है। स्कूटर का नगद भुगतान क्या होगा? सर क्या लगता है क्या होने वाला है? यहाँ पर इस बार इंस्टॉलमेंट दे दिया और क्या है, कोई बुराई थोड़ी ना है। देखिए सर, आप 4% को, सबसे पहला काम हमारा वही, 4% पर आप क्या बोलेंगे सर, ये कितना होगा? 1/25 सर, 4/100, इतना तो आ रहा होगा समझ। यदि 25 पर एक इंटरेस्ट मिल गया तो सर कितना होगा? 26 होगा। 25 पर एक इंटरेस्ट मिल गया तो कितना होगा? 26। 25 का वर्ग कितना होगा? 625, और 26 का वर्ग 676। सर ये भी समझ में आ रहा होगा। हमें ऊपर वाली किस्त बराबर करनी है या नहीं करनी? बिल्कुल करनी है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 26 का 25 से गुणा कराएंगे तो 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, और 15 कितना? 65, 650। 26 26 कितना हो जाएगा? 676। तो हमें यहां से दिखने लगता है कि 676, देखिए यदि हम 676 की कंपैरिजन करा दें, क्योंकि वहां पर आधा कितना हो रहा है? 16,224। अब भाग दे के देखिए, बताइए हमको कितना आ रहा है। भाग दीजिए। 676 का भाग कितनी बार 1624 में जाएगा? दे करके बताएं जल्दी से। आप लोग एक्टिव नहीं होते, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। सारा काम आप सोचते मैं कर दूं, आप आंसर नहीं करेंगे जल्दी से, तो मेरा काम नहीं है ये करना। कितनी बार जाएगा? लगभग 24 बार। कितनी बार जाएगा? वैसे भी यहां से दिख जाता है कि ये 6 दूनी 12 और 6 चौको 24। अब चेक कर लीजिएगा, वैसे भी यहां से दिख जाता है 6 चौको 24, 4 लाख में चाहिए, बोलिए ना। और 12 3 बार कर लेंगे तो 18 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 24 ऐसे भी दिखता है कि 1 = 24। यहां पर धनराशि देखिए ना, 5, 5 और 2 5, 5 और 2 7, 6 और 6 12, इंटू क्या करा देंगे आप? 24। आप देखते 24 पंचे 120, और 24 पंचे 120, 0 80 लगा 12, 24 सत्ते कितना हो जाएगा? 168। 24 सत्ते हो जाएगा 168, और 12 कितना हो जाएगा? 180 का 0 हासिल लगा 18। 24 दूनी 48, 48 और 18 कितना हो जाता है? 48 18 66, 48 18 66 कि 6 80 लगा 6, 24 एकम 24 और 30, और आपने 16,224 रुपए का तुरंत भुगतान भी किया था। 16,224 रुपए का। तो यहां से आ जाता है आपका आंसर 46,824 रुपए का आपने स्कूटर लिया होगा। यदि वो नगद भुगतान करता तो 16,824 रुपए का। क्यों? क्योंकि इस बार उसने क्या दे दिया? इंस्टॉलमेंट दे दिया। तो कंपैरिजन किससे होगा? इंस्टॉलमेंट से होगा। ऑब्जेक्ट वही है। फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। क्या करना होता है? परसेंटेज को किस में बदलना होता है? फ्रैक्शन। परसेंटेज को किस में बदलना होता है? फ्रैक्शन में। 1/25, 25 पर एक इंटरेस्ट मिला 26, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676। बात समझ में आ रहा है? इंस्टॉलमेंट चूंकि बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने 26 से मल्टीप्लाई किया, इंस्टॉलमेंट हमारी बराबर हो गई। इंस्टॉलमेंट 676 की है, बुक वाला दे रहा है 16,224 रुपए। इसका बिल्कुल सीधा मतलब है कि यहां से 1 = 24 आया, तो हमारा टोटल जो कर्जा था वो 1275 का है। पर 1 = 24 का मल्टीप्लाई करने से हमारा कर्जा जो 30,600 रुपए जो हमने कर्ज के रूप में दिया है, बाकी 16,224 तो हमने तुरंत भुगतान करा था। एक भुगतान जो तुरंत था उसको डीपी मान सकते हैं, डाउन पेमेंट कह सकते हैं, और हमारा टोटल अमाउंट जो हो जाएगा नगद भुगतान के लिए स्कूटर का 46,824 रुपए। तो जहां तक बात है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन बेहद आसान होता, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर होता है, और कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए यदि आप मैथ्स के पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला देख लेते हैं। सर उम्मीद करेंगे कि आपको ये बेहतर तरह से समझ में आए। सर 10,800 रुपए की 3 बराबर किस्त। उम्मीद करूंगा कि आप ये करोगे आराम से रिलैक्स होकर के।
फिर से बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ आपके साथ कि एक बार आप हमारे साथ जुड़े। जिनको आ गई है बात समझ में वो वीडियो को पॉज करें और अपने आप सॉल्व करें, फिर उसके बाद वीडियो को ऑन करके देखें कि क्या है। देखते हैं 20% का मतलब सर क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। यदि आपको 1/5 समझ में आता है तो आप ये कह सकते हैं कि 5 पे 1 इंटरेस्ट मिलेगा। और यदि 2 की बात करता तो सर 25 और 36 हो जाता। और यदि 3 की बात करेगा तो ये भी बात समझ में आ जाती है कि 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। क्या यहाँ पर किस्त बराबर है? बिल्कुल नहीं। और किस्त बराबर करने के लिए ऊपर 36 से मल्टीप्लाई और नीचे बेटा 6 से मल्टीप्लाई। और यदि हम ऐसा करते हैं तो 36 पंचे 180 हो जाएगा 216, 25 छक्का 150 हो जाएगा, 36 छक्का फिर 216 और 125। यार समझ में आने लगता है कि 216 की किस्त बुक वाला दे रहा है 10,800 रुपए की किस्त। मतलब यहीं से समझ में आ जाता है कि एक बराबर हमारा 50 रुपए है। एक बराबर हमारा कितना है? 50। और यदि एक बराबर 50 है तो यहाँ पर कर्ज की जो धनराशि रही वो तो हमारे हिसाब से हमने जब जोड़ा तो पाया कि 455 हो गई। और जबकि इंटू 50 कर देंगे तो आप पाते हैं 0 पचम 25, पचम 25 और 2 27, 5 चौको 20 और 2 22, 22,750 रुपए का नगद भुगतान करके वो ले सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। 10,800 की 3 किस्तों में अदा किया। यह हमेशा ध्यान रखिए, यदि नगद भुगतान हमेशा सरल होता है, आसान होता है और कम होता है किससे? उससे। पर पैसा ना होने की वजह से लोग इंस्टॉलमेंट कराते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए। लोग सोचते हैं इंस्टॉलमेंट में सस्ती पड़ती। कैसे सस्ती पड़ती? नगद सस्ती पड़ती है, इंस्टॉलमेंट तो महंगी ही पड़ेगी क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जुड़ा होता है। अब ऐसे प्रश्न मत करें कि ठीक है। अब ये देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग इंस्टॉलमेंट की बात कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छे से आ गई होगी, बेहतर तरीके से। आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, आगे वीडियो में बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की। धन का वितरण कैसे करते हैं। तो धन का वितरण करने के लिए, नहीं अभी नहीं, रुक जाइए। धन का वितरण करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे एक क्वेश्चन है कि 27 वर्ष और 25 वर्ष के दो बच्चे हैं जिन्होंने 16,820 रुपए की राशि को विभाजित करना है। तो जो अगला हेडिंग आप डाल सकते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है। बच्चों के बीच धन का वितरण कैसे होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, इसको फॉर्मूले से करेंगे। आप सोचो एक बच्चा कितने साल का, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। दो बच्चे हैं, 25 साल का और एक 27 साल का। 40 साल होने में सर बहुत टाइम है इनके पास। तो सर इनके टाइम से लेना देना नहीं, इनका आपस में वो द डिफरेंस ऑफ एज, इससे मतलब है। नहीं समझ में आई बात? मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूं, जिन दो बच्चों में कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वितरित होनी है उसमें केवल ये देखा जाता है कि उनके बीच आयु का अंतर क्या है। यहां पर 27 वर्षीय और 25 वर्षीय दो बच्चे हैं जिनकी आयु के बीच अंतर केवल 2 वर्ष का है। ये बात आप समझ लीजिए। यदि 27 वर्ष और 25 वर्ष के दो बच्चों में 2 वर्ष का अंतर है तो इसका मतलब है कि हमको चलना कितना होगा? केवल 2। यदि हम 5% की बात करें, इसमें भी बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई होता है जो मेथड हमने कहां अप्लाई किया है? कहां? इंस्टॉलमेंट में। इसका मतलब बहुत सरल है कि 5% का मतलब होता क्या है सर? 5% का मतलब होता है 1/20। 20 पर 1 मिलेगा, इसका मतलब हो जाएगा 21। 20 का वर्ग कितना होगा? 400 और ये हो जाएगा 441। जैसा हम समझ पा रहे हैं कि अब भाई उसको ये सिंपल सा आपने बोल दिया कि नहीं सर आपको तो यही 2 साल के बाद आपको धन बांट देना है, तो 2 साल के बाद एक को, छोटे वाले को 400 मिलेगा तो बड़े वाले को क्या मिलेगा? 441। ये आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के समझे, मस्त होकर के, कि परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बनाना, फ्रैक्शन से आपको रेशियो मेथड लगाना है। बात समझ में आ गई? दोनों में ही ये अप्लाई होना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी में भी और ये। इसमें क्या करते हैं, वही बात है कि 20 और 1 21, 20 2 साल बाद 400 और 441, हमें देना कितना है? 841। जबकि बुक वाला क्या कह रहा है? बुक वाला कह रहा है नहीं सर हमको तो 16,820 रुपए बांटना है। मतलब हमारी चीज का कितने गुना है? बोलिए ना सर। 20 गुना है। हमारी चीज का कितने गुना है? इसका मतलब हमारी चीज का 20 गुना है तो बड़े भाई का हिस्सा 441 का 20 गुना होगा। 20 गुना होते ही कितना आ जाएगा? 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8।
8820 रुपए। छोटे वाले का हिस्सा कितना आ जाएगा? 8000 रुपए। तो हमें पूरी उम्मीद है आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल झकास तरीके से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मिल जाता है तो अच्छा खुश नसीब लोग होंगे हम। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन का एक हमने लास्ट में क्वेश्चन देखा हुआ था, एक मिनट, जिसको हम कह रहे थे देखिए, 84,100 रुपए को 50% अपनी पत्नी को दे देता है, शेष राशि को अपने पुत्र में 15 और 13 वर्ष के दो पुत्र हैं। आराम से करिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, डोंट बी पैनिक, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 84,100 रुपए का 50% यदि वो दे भी देता है तो 42,050 रुपए वो देता है केवल। तो तब भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना रुपए हो गया? 42,050 रुपए। भाई पत्नी को दे दिया 50%, अब 15 और 13 वर्ष के दो बच्चे हैं। क्या हमें इस बात से ताल्लुकात रखना चाहिए कि 18 वर्ष तक जाना है, कि इनका अंतर देखना है हमको? केवल केवल हमको देखना है 15 और 13 इनके बीच का अंतर क्या है। इनके बीच अंतर हम लोग पाते हैं केवल 2 वर्ष का। सबसे बड़ी बात और सबसे बेहतरीन बात, जो बात समझने वाली है, वो बात यह है कि 18 वर्ष की आयु तक जाने के लिए लोगों को ये लगता है कि 15 3 18 और 13 5 18, 5 और 3 फिर अंतर देखें, तो उससे अच्छा है कि आप 15 और 3 का ही 13 का ही अंतर देख लें कि अंतर कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। इसका मतलब है 50%, फिर सर वही कहानी है, 50% को आप सर क्या लिखे, सॉरी 5%, 5% सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5% को आप सर क्या लिखते हैं? 1/20। 20 पर एक इंटरेस्ट होगा तो सर कितना हो जाएगा? 21। 20 का वर्ग कितना सर? 400, और बड़े वाले को कितना मिलेगा? 441। हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया? 841। बुक वाला कितना दे रहा है? 42,050। इसका मतलब यहीं से समझ में आ जाता है कि ये 50 गुना है, बोलिए ना, और यदि ये 50 गुना है तो बड़े वाले को कितना मिलने वाला है? बी का शेयर कितना था? इसको भी 50 गुना और इसको भी, 5 को 20, 20,000 तो इसी को मिल जाएगा, तो 22,050 बड़े वाले को मिलेगा। इनको भी कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। उम्मीद है काफी सरल कैलकुलेशन थी। और आपको रेशियो मेथड का एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कर रहे हैं? रेशियो मेथड का एप्लीकेशन हमने दो जगह पढ़ा। पहला हमने पढ़ा इंस्टॉलमेंट निकालने में, और दूसरा पढ़ा हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी में। थैंक यू सो मच। कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्द से जल्द आए। जय हिंद।